डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। पड़ोसी देशों से आ रही कोरोना की भयावह खबरें सुनकर समूची आवाम सकते में है। किसी के मन में सवाल है कि क्या लॉकडाउन फिर से लगेगा, तो कोई पूछ रहा है कि क्या एक बार फिर से दूसरी लहर जैसी स्थितियां सामने आएंगी। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना होगा डाउन या फिर से लगेगा लॉकडाउन? मचेगा मौत का हाहाकार या नहीं होगी चित्कार? क्या एक बार फिर से तांडव कर पाएगा कोरोना? साल भर पहले कोरोना ने जो मौत का तांडव किया वो हम सब ने देखा। ऑक्सीजन के बिना सड़क पर तड़पते लोग देखे तो अस्पतालों में बेड के लिए लगी लंबी कतारें भी देखी। रेमडेसिविर के लिए मारामारी देखी तो सड़कों पर पसरा सन्नाटा भी देखा। इतना ही नहीं, हमने इस महामारी की त्रासदी में हमने कई अपनों को खोया भी और शमशानों का भयावह मंजर भी देखा। लेकिन बीता साल सुखद रहा। कोरोना कमजोर पड़ा। ओमिक्रॉन वेरिएंट का जितना खौफ था उतना दिखा नहीं। लेकिन अब एक बार फिर इस महामारी के नए वेरिएंट BF7 ने चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों में तहलका मचा दिया है। उसके बाद से देश में भी रेड अलर्ट जैसा माहौल है। इस भयावह खबर के आने के बाद देश पूरी तरह से निपटने की तैयारियों में जुट गया है। पीएम मोदी की बैठक के बाद इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं और राज्यों से भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। इधर यूपी में भी शासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। यूपी सरकार कोरोना से दो हाथ करने के लिए तैयार है, जिसके लिए कल यानी मंगलवार को मॉक ड्रिल भी की जाएगी। ये मॉक ड्रिल एक साथ सूबे के सभी अस्पतालों में की जाएगी, जिससे किसी भी आपात परिस्थिति से निपटा जा सके। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश के सभी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में कोरोना से बचाव की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल यानी पूर्वाभ्यास किया जाएगा। कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार सभी जिलों में इंक्लूडेड सभी मेडिकल कॉलेजों में हम एक साथ मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं, जो 10 बजे प्रातः से शुरू करेंगे। कोविड प्रबंधन के सारे संसाधन जैसे हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं और हमारे वेंटिलेटर्स हैं, इंक्लूडिंग स्टाफ, जो चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो या हमारे चिकित्सक हैं, सभी लोग एक साथ उपस्थित होंगे और सभी उपकरणों को स्टाफ के साथ हम जांचेंगे। यदि कोविड का इमरजेंसी में कोई मरीज आता है तो किस प्रकार उसके साथ हम व्यवहार करेंगे, किस प्रकार हम उसको इमरजेंसी पहुंचाएंगे और उसको सारे व्यवस्थाएं जो कोविड चिकित्सीय व्यवस्थाएं सारी उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार का हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में करने जा रहे हैं। और ये सभी अस्पतालों में जहां कोविड के हमने बेड्स तय किए वहां होगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेज में भी होगा, KGMU, लोहिया और PGI में भी होगा। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि कोविड के लिए और चिकित्सीय व्यवस्थाओं के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ प्रतिबद्ध है। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रतिबद्धता के साथ इसलिए ये जांच कर रहे हैं जिससे अचानक कोई बीमारी आए तो हमें कोई दिक्कत न हो। डिप्टी सीएम की बातों पर गौर किया जाए तो ये बात साफ है कि यूपी सरकार इस बार पूरी तरह से तैयार है, जिससे दूसरी लहर की जैसी परिस्थितियां न पनप सके। दूसरी और खास बात यह है कि पहले 2 साल जब कोरोना आया तो सरकार के पास उतने पर्याप्त संसाधन नहीं थे, जैसे कि ज़्यादा संख्या में ऑक्सीजन प्लांट, अस्पतालों से अधिक संख्या में बेड और तब तक वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ था। लेकिन इस बार लोग वैक्सीनेटेड हैं, अस्पतालों को तैयार किया जा रहा है, ऑक्सीजन प्लांट भी पूरी तरह से रेडी हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो परेशानी पहले की जैसी नहीं होनी चाहिए और ना ही लॉकडाउन जैसी स्थिति को। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।